हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट वक़ार हुसैन मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील मौजूद हैं और उससे थोड़ी देर बाद जवेरिया हमारी बहुत ही प्यारी नात ख़्वान वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। ज़रा उनसे भी उनके एक्सपीरियंस के वाले से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक जो वक़ार है ना, इनका नाम है बुलावे वाला भाई। मैं आपको सही बताऊं, ये अल्लाह पाक जो है उनको अपने घर भी बहुत दफ़ा बुलाते हैं और उसके बाद ना सिर्फ बल्कि अल्लाह पाक इनकी साथ में इतना इजाफा भी करते हैं कि मेरे जो अहले बैत हैं उनकी भी वहाँ पे जाके ज़ियारत जो कर आते हैं। तो माशाल्लाह से 3 हज माशाल्लाह से हो गए। अल्लाह पाक मजीद इसमें इजाफा करे। 30 हज में कहती है लंबी ज़िंदगी दे, 30 हज करे। और उम्मे माशाल्लाह से आपने भी एक हज किया और इतने उम्र आपने माशाल्लाह से किए हुए। मुझे वैसे ये बताएं, जब फॉर द वेरी फर्स्ट डे, पहला मेरा सवाल ही आप दोनों से होगा कि जो कि बहुत से लोग हमें देख रहे हैं और वो अभी तक नहीं जा सके अल्लाह पाक के प्यारे घर, तो जब पहली बार जब आप गई थी तो असबाब कैसे पैदा हुए थे? एकदम से कैसे प्लान किया था कि हमने जाना है? उम्रे की बात कर रही पहले उम्र, अल्लाह के घर की बात करी, चाहे वो उम्रे के लिए गई थी। अच्छा, मेरी उम्रे की पहले भी शायद डिस्कस कर चुके। अजीब सी कहानी है थोड़ी सी कि मेरा पास्ट आपको पता है, तो मुझे कहा जाता तुम बड़ी मनहूस हो, तुम कभी अल्लाह के घर नहीं जा सकती। ये मैंने लफ्ज़ सुना था कोई 20 साल। इस कदर स्ट्रॉन्ग वर्ड। 20 साल मैंने सुना था ये लफ्ज़ और मुझे था कि अच्छा, मैंने आस छोड़ दी थी। मैंने कहा मैं जा ही नहीं सकती अब एक लफ्ज़ सुबह शाम आपको। अच्छा, मुझे शौक़ बहुत। खैर, जब राहिल का किस्सा हो गया था तो अम्मी अब्बू के पास आ गई थी। मेरी अम्मी को एक ही धुन थी, इसको उम्रे पे लेके जाना। मैंने आते मेरी अम्मा ने पहला काम किया था ना उस चीज़ का, जबकि 2 दफ़ा बीच में कोशिश भी की थी लेकिन मैं नहीं जा सकी थी, इसलिए कि वो जो पीरियड था मैंने गुजारना था। खैर, जब अम्मी अब्बू का था कि उसको सबसे पहले उम्रा लेके जाना है, तो उन्होंने तैयारी की। मुझे याद है दिसंबर 2014 दिसंबर था, हम लोग उम्रे के लिए निकले। अच्छा, मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं है, सब कुछ हो गया, मैं बैठी बिल्कुल नम थी ना। ठीक है, मैं कहा मैं तो जा ही नहीं सकती। अब वो कह रहे हैं जाना है। मैं अभी भी ना उतना मतलब कोई इंसान कैसे कह सकता है और इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड के नहीं जा सकता। और अच्छा, जब सारी तैयारी हो गई चले गए खैर से। अच्छा, उसके बाद हम जद्दा पहुंच गए, सब पहुंच गए। अब अब्बू कह रहे हैं पढ़ो दुआ करो। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं वहाँ से पहले ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। कह रहे कि अरे पहुँच गए। मैं कहा नहीं। अच्छा, जब हम पहुँचे, होटल ढूंढने में टाइम लगता है। अब वो बस घूम रही। मैं कहा देखा, हम पहुँच ही नहीं सकते, मुझे पता है मैं नहीं जा सकती, आपकी ज़िद थी और मेरी वजह से आप सबका भी रह जाएगा। कह रहे नहीं, कुछ नहीं होगा, हम पहुँच। मुझे यकीन नहीं आया जिस वक्त मैं पहुंची हूँ ना, मतलब मुझे था ही नहीं, मैं बिल्कुल सुन थी। मैं कहीं क्या होगा, कोई कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल ऐसी थी जैसे बिल्कुल किसी ने सुन कर तो हाल होनी। कुछ भी नहीं पता था। मेरे अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ के मेरा उम्रा कराया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 10 उम्रे कर चुकी हूँ। साल में 3-3 4-4 दफ़ा जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हज के भी ऐसे असबाब बनाए लेकिन वो पहला उम्रा जो था कभी नहीं भूलती मैं। और आपका जब अल्लाह पाक के घर पहली दफ़ा जाना हुआ? मैं तो आपको बताऊँ कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब आप खुदा से डायरेक्ट बातें करते हैं ना तो बहुत इजी होता है ये चीज़ें। मुझे लगता है कि शायद लोग बिलीव स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो मुझे बस ये ख्वाहिश थी कि मैं पहली दफ़ा अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के खाने काबा में जाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश थी। तो जैसे अल्लाह ताला ने हुआ कि हमने हज के लिए हुआ, तो मैंने अम्मी से, उस वक्त तो हमारा प्लान था कि मैं और मेरी अम्मी साथ जाएंगे। मैं और अम्मी वहाँ गए। उस दौरान जब हम लोग गए तो 2016 की बात है ये। तो 2016 में हमने जब हज किया तो उसमें उस वक्त ईरान और बहुत सारे ममालिक नहीं आए थे वहाँ पर, तो वहाँ बड़ा मुश्किल हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और जिनका ईरान का वीज़ा लगा हुआ था तो उनको तो बहुत ही मसले हुए थे। लेकिन हमारा वो हज इतना स्मूथ था क्योंकि रश नहीं था, बहुत कम लोग आए थे, बहुत कम लोग। तो मुझे और हमने इतनी क्लासेस में अलहरमैन के थ्रू गया था, तो अलहरमैन में क्लासेस होती हैं, प्रॉपर तरबियती क्लासेस दे जाती हैं। तो उसमें मैंने कहा ये तो बहुत, क्योंकि उसमें बहुत, आप हज में तो आपको पढ़ना कुछ नहीं है लेकिन ख्याल बहुत चीज़ों का रखना है, आराम का चीज़ों का। सो मुझे लगा, मैंने कहा ये तो एकदम, और मुझे इतना मज़ा आया मदिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मैंने एक एक मोमेंट, पहला वो मोमेंट जो मैं अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता कि मैं अपनी अम्मी के साथ, और वो लेके भी इस तरह जाते कि जब मुताफ में आप उतरते हैं, अम्मी का मैं हाथ पकड़ के गया और जब मैं पहली दफ़ा देखा खाने का उसकी, तो अच्छा हम बहुत सोचते हैं ना, हम ये दुआ करेंगे, ये दुआ करेंगे, ये दुआ करेंगे।
आप बिलीव करें, शायद मेरे ख्याल से 100% लोग साथ ही होता है कि आप जब देखते हैं ना उस वक्त तो आप सब भूल जाते हैं। True, और मुझे लगता है कि अल्लाह मियां वो सब चीज़ें सुन लेते हैं जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं। तो वो इतना सुकून से हमारा हज हुआ और अराफात बहुत अच्छा था, मिना बहुत ज़बरदस्त था, फिर तवाफ़ ज़ायरा करने के लिए जब हम आए वो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन जब मैं सेकंड हज करने गया तो सेकंड हज तो होता है ना कि आप जहन में कि भाई एक हज तो हो गया ना, सब तो जो फर्ज था वो हो गया। तो अब आपको ये भी नहीं होता ना बार बार जाने के, बस होता है कि एक हज हो गया, अब अल्लाह ने करा दिया। तो मेरा था कि मेरा हज हो गया, मैंने अपनी वालदा के साथ कर लिया, अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज़ पूरी कर ली। और जब वापस आया तो हम हज का वलीमा, तो मेरी वाइफ ने बड़ा बहुत अच्छा। तो मैंने वो पूरी जर्नी ना इतनी स्पिरिचुअल इंजॉय की। जो उसके बाद में सबसे कहता था कि कोशिश करो कि यंग एज में हज पे चले, बिल्कुल, क्योंकि जो यंग एज में आप हज करते हैं ना, और जब आप पे हम कितने नखरों से रहते हैं ना अपने आम जिंदगी में, जब आप हज कर लेते हैं ना तो हज करने के बाद आपको जो एहराम, अक्सर लोग कहते हैं ना एहराम की पाबंदी क्यों, ये क्या है, इसको क्या वजह होती है, आप ये मत सोचें क्या वजह। आप जब आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे ना तो उसके बाद आपको अपनी लाइफ में, जैसे कि उसमें ना कि आप गंदगी देख के कराहियत ना करें और अच्छी चीज़ देख के बहुत खुशबू को बहुत एंजॉय ना करें। तो आप अगर इसी छोटी सी बात को एलेबरेट करके सोचें ना तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नफ्स को तोड़ने जी, वाली ये बात है बहुत बड़ी बात है कि आप, वो कहते हैं ना भूख सुन के कराहियत नहीं करनी। इसका मतलब है इस दुनिया की किसी भी गंदगी के साथ कोई भी चीज़ आप पॉजिटिविटी से आप उसको ठीक कर सकते हैं। आप उसको गंदगी से देखेंगे तो वो गंदा ही रहेगा, आप उसको सही करने की कोशिश करें। तो वो मुझे लाइफ में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सेकंड टाइम जब मैं गया हूँ आज हज के लिए तो मेरा कोई इरादा नहीं था और मुझे कोई, मैंने दुआ भी नहीं की, मुझे था बस एक हो गया, फर्ज है माशाल्लाह हज हो गया। पहला हज आपको कौन से साल में हुआ था? 2016 में। 2016 में किया था। और दूसरा हज आपका? दूसरा हमने 2017 में किया फौरन ही। वो मुझे था ना कि मुझे अपनी वाइफ को कराना है, क्योंकि हज अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया हुआ है। तो मतलब आपने फिर क्या? पहला हज तो मैंने किया था 4,25,000 में, बहुत सस्ता था। बहुत सस्ता था। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा हज भी हमने ऐसी थी कि 520 में हमने किया, बहुत ज्यादा महंगा नहीं था। कितने दिनों के लिए आप गए थे? पूरे 25 दिन के लिए, हाँ 25 डेज के लिए। जब सेकंड हज के लिए ना मुझे था कि बस मैंने कर लिया और मुझे ये होता है कि मेरी फैमिली में है ही हम 4 लोग, तो मुझे होता है कि बस ये सब चीज़ें हो जाएं। तो उस वक्त मैंने अम्मी के साथ कर लिया। तो था कि घर पे छोटा बच्चा था तो मैं वाइफ को लेके नहीं जा पाया। तो मुझे था कि तुम उसको, मैंने कहा तुम ऐसा करो, हमारे हज पे जाने से पहले तो उम्रा चले जाओ, तुम अल्लाह घर पहले हमसे देख लो, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ रहना है। तो मुझे था कि मुझे अपनी वाइफ को पहले कराना है। एक फ़राइज़ होता है ना, आपकी ज़िंदगी के फ़राइज़ पूरे हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी आसान होती है, आप वाकई मुतमईन हो जाते हैं। तो मैं अपनी वाइफ के साथ अल-हरमैन के ऑफिस गया और मैंने जो एडवांस था वो मैंने उनको पे किया। तो मेरी वाइफ ने बहुत, पता नहीं शायद उसने बहुत उम्मीद से मुझसे कहा कि अगर आप चलते हैं ना मेरे साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि मुझे बड़ा अरमान था कि आप मेरे साथ चलें। हाँ, तो मेरी जो वो है अल-हरमैन के जो ओनर हैं नवाजिश साहब, उन्होंने कहा वकार भाई चले ना साथ, क्योंकि उनके साथ मैं ज़ियारत बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मेरी बहुत फैमिली है वो। तो कहने चले ना आप साथ। मैंने कहा नवाज भाई कहाँ, अभी तो इतने 2 लोगों का करना मुश्किल होगा। कहते हैं वकार भाई आपकी नीयत पे मुझे बहुत भरोसा है, आप हाँ तो करें। मैं लाख रुपए लेके गया था, मैंने 50 अपने जमा कराए, 50 मैंने अपनी वाइफ के जमा कराए। अब हमें ये पता नहीं है, और मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे, मैं आपको सच बताऊं। मेरे अकाउंट में सिर्फ उतने ही पैसे थे जिससे मैं अपना घर चला रहा था, या मैं अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि देखिए ये इतना अमाउंट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लोगों को लगता है शोबिस के लोग बहुत कमाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हमें भी बड़ा, क्योंकि हमारी रोजी वो वाली है ना, रेगुलर नहीं है ना, हवाई रोजी है। तो अब मुझे ये होता है कि आपको एक सेफ्टी में भी अमाउंट रखनी है। अब हम बाहर निकले, आप यकीन करें मदिया, मैं ऑफिस से बाहर आया हूँ, इमाम बारगाह रिजर्व के सामने उनका ऑफिस है, मैं बाहर आया हूँ, गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला है मैंने अभी। मुझे फ़ोन आया एक प्रोडक्शन हाउस से और उन्होंने कहा वकार भाई मैं बहुत माजरत खा हूँ आपसे, और मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि आप जैसे कि मैं कभी भी ना पैसों के तकाजे के लिए फ़ोन नहीं करता। कहने आपने फ़ोन भी नहीं किया और मैं भी आपका चेक बिल्कुल भूल गया, और मुझे इतनी शर्मिंदगी कि आप जैसे इंसान ने को मैं चेक आपके, और आपने मुझसे पलट के नहीं पूछा। आज पूरे 8-9 महीने हो गए और मुझे याद नहीं था, मैंने कमर्शियल किया था पाकिस्तान से बाहर, और वो अच्छा खासा अमाउंट था। तकरीबन उस वक्त वो 4-4.5 लाख रुपए का अमाउंट था। तो अब जब मैंने, अच्छा मैं थोड़ा सा ना वो हो गया कि ये क्या अचानक, अब मेरी वाइफ भी मुझे देख रही कि ये क्यों ऐसे खड़े रहे। मैंने कहा अच्छा बस आपकी सज़ा ये है कि मैं आपको एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें जमा करा दें। तो
उन्होंने उसी वक्त मैंने अलहरमैन का अकाउंट नंबर दिया और मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे पैसे जमा हो गए थे। जी ठीक है। ओह माय गॉड। फिर उसके बाद अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। अब यहाँ से अभी ये हुआ तो अभी लगता है पूरे पैसे तो नहीं हो पाए क्योंकि अभी तो और बाकी थे, ठीक है। अब मैं टर्न किया हूँ और मैं आया हूँ नूरानी कबाब हाउस के पास, वहां तक हम पहुंचे हैं। अल इमाम रज़ा से बहुत करीब ही है वो। तो मुझे फ़ोन आया। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि ना मुझे कमर्शियल्स के लिए जो, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी रहती है कि मुझे ट्रैवलिंग में सिकनेस बहुत होती है, तो मैं रोड ट्रैवल वाले शूट्स ना नहीं करता। तो मुझे होता था कि बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे रोड ट्रैवल, और मतलब बहुत लंबा ट्रैवल, छोटा मोटा हो तो चलो मुझे समझ आता है, लंबा ट्रैवल मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मुझे फ़ोन आया कि वकार भाई देखिए मैंने बहुत जो है ना बहुत यकीन से आपको फ़ोन किया है क्योंकि एक हम कमर्शियल कर रहे हैं और उनकी जो कंपनी है उन्होंने कहा है कि जी हमें मेकअप पे वकार ही चाहिए। जो उनके क्लाइंट हैं उन्होंने कहा हमें मेकअप पे वकार चाहिए। तो मैं कहा जी बताएं डेट्स क्या है। कहते हैं वकार भाई डेट्स तो 15 दिन की है, 15 दिन चाहिए होंगे आपके, और कराची से जो है ना खुंजराब पास तक बाय बस जाना है, वो मतलब बाय रोड जाना है। हाँ, तो फिर वो इतना और मैंने लंबा। कहा ये कहने वकार भी आप मना नहीं करेंगे, और ऐसी जगह से मुझे फोन आया था जहाँ मैं मना नहीं कर सकता हूँ। मेरे बहुत करीबी लोग हैं, हाँ बहुत करीबी मरासिम में, और बहुत बड़ा प्रोडक्शन का नाम है जिनके साथ मैं जा रहा था। तो मैंने कहा देखिए मैं, आपको पता है ट्रैवलिंग का, ये तो खुंजराब पास इज टू फार, मतलब और 24 घंटे से और रुक के जाना है, और एक जो है जो मोटर कंपनी है उनका कमर्शियल है और हर जगह उनके आउटलेट है, तो हर जगह शूट करनी है जाके। तो कहना वकार भी मना मत कीजिएगा। मैंने कहा देखिए मैं इतने पैसे लूँगा अगर जाऊँगा तो। उन्होंने कहा वकार भी आपने जो पैसे बताए मैंने उससे ऊपर सोचे हुए और मैं आपको वही दूंगा। मैंने कहा अच्छा। तो अब ये प्रोडक्शन हाउस में होता नहीं है ऐसा, ठीक है, लेकिन मेरी ताल्लुकात, और ये भी नूरानी कबाब हाउस यही बात हो रही है, ठीक है। वाओ, ये दूसरी कॉल है, दूसरी कॉल है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करें आप एडवांस में शाम तक जमा करवा दें। कहने हाँ वकार भी आप मुझे बताएं, लेकिन मैं कहा देखिए एक फेवर दीजिएगा, मैं आपको ना अलहरमैन का अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें जमा कराइएगा, मुझे हज पे जाना है और मुझे पैसे कम पड़े। उन्होंने कहा वकार भी आप अकाउंट नंबर दें, आप कहें तो मैं पूरे जमा करा दूँ। मैंने कहा नहीं आप अभी ये जमा कराएगा जो मैं आपको अमाउंट बोल रहा हूँ, बाकी फिर मुझे दीजिएगा। और फिर मैं बहुत खौफजदा था क्योंकि 6 दिन बाद मुझे उस शूट के लिए जाना था, और मैंने कहा अल्लाह मियां ये आजमाइश मेरे लिए, मेरी बहुत मुश्किल होता है इतनी लंबी शूट करना, और 15 दिन 15 डेज नॉन स्टॉप ट्रैवल करना है। अच्छा जब मैं पहुंचा हूँ ना, फर्स्ट जिस दिन हम कराची से निकल रहे हैं, मैं जग गया हूँ कि वकार भाई आपने जो हाँ कर दी ना उसने मेरा दिल बड़ा कर दिया, क्योंकि मैंने वहाँ ऑलरेडी आपके चक्कर में हाँ कर दी थी और मुझे था कि आप मना कर देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। उन्होंने एक बड़ी हाईएस्ट वैन की सारी सीटें निकलवा के उसमें गद्दा लगवा दिया था और उसमें चादरें लगवा दी थी, और उस पूरी वैन को सिर्फ मैं और मेरा एक असिस्टेंट, हम 2 लोग थे। और हम 2 उसके अंदर मैं सोता हुआ गया हूँ। मेरा जो असिस्टेंट है वो बहुत अच्छा है, आमिर नाम है उसका, वो सारे रास्ते मेरा पैर दबाता रहा और मैं दवाई, अच्छा मैं तो दवाई खा के सो जाता था, और कहते वकार पे सर उठ जाए, ये आ गया। लहर में कहा अच्छा ये आ गया सर। अब तो मैंने इतना सोया कि मैं इतना फ्रेश और इतनी अच्छी जगहों पे जा रहा था, सोता हुआ जाता था, खाता था, सोता था, और मुझे ऐसा होता है जैसे मैं कोई एक लग्जरी ट्रिप पे निकला हूँ। मुझे वो सफर ही नहीं पता चला और मेरे आने से पहले अकाउंट में पैसे जमा हो गए थे, हमारे हज का इंतजाम हो गया। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। भाई जगह ही ऐसी खूबसूरत है, तो जो उसके पीछे जो असबाब होंगे वो कितने प्यारे होंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।